आप हमारे प्रिय भाई बहन जो कभी कभी इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि वो जिनसे प्रेम करते हैं वे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कई प्रेमिकाएं हमने ऐसी देखी हैं जो बहुत ही रूखा, र्यूड और हम क्या कहें घटिया व्यवहार करती हैं अपने साथी के साथ। तो आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो दुखी न हो, निराश न हो, उपाय करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा जो विषय है वो अपने साथी के रूखे व्यवहार को लेकर है, चाहे वो पति पत्नी हो या प्रेमिका हो। हमने कई प्रेमिकाएं ऐसे देखी हैं, प्रभु क्षमा करें कहना तो नहीं चाहिए, किंतु बड़ा ही दुष्टतापूर्ण आचरण करती हैं अपने साथी के साथ, बड़ा ही रूखा निम्न कोटि का व्यवहार करती हैं, उसे अपने से बड़ा तुच्छ समझती हैं, सामने वाले साथी को अपने से नीचा समझती हैं, किंतु फिर भी संबंध बनाए हुए हैं। तो ऐसे संबंध से क्या लाभ जहां सम्मान न हो, आदर न हो। ऐसे अफेयर से क्या लाभ, इससे अच्छा तो मृत्यु है। तो अगर आप इस कारण दुखी हैं कि आपके साथी ने आपके साथ बड़ा ही दुष्टतापूर्ण आचरण किया हुआ है, आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया हुआ है। कई प्रेमिकाएं ऐसी हैं जो हमारे भाइयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती हैं, बहुत ही कठोरतापूर्ण, दुष्टतापूर्ण आचरण करती हैं। तो कई भाई भी हमारे ऐसे हैं जो बहनों के साथ ऐसा आचरण करते हैं। तो उनके स्वभाव को कैसा अच्छा करें, किस प्रकार से अच्छा बनाएं, कैसे उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें कि वे भी आपसे अच्छा व्यवहार करें। जैसे लिखा है ना रामचरितमानस में, बोलत बचन झरत जन फूला। ऐसे बोलते हैं जैसे कि फूल झड़ रहे हों। तो उस कर्कश, दुष्टतापूर्ण, अभद्रतापूर्ण वाणी को कैसे फूलों जैसी कोमल बनाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने साथी की एक छोटी फोटो लेनी है। केवल उसका चेहरा आना चाहिए, केवल पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है। और इस उपाय को आपको मंगलवार को प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर करना है। आप ये जानकारी कहीं से प्राप्त कर लें कि सूर्योदय उस दिन किस समय हो रहा है। इंटरनेट पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको देखना है 20 मार्च 2024 का सूर्योदय, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं उस प्लेस का नाम भी कि सनराइजेज ऑफ 20 मार्च 2024 इन द कानपुर उत्तर प्रदेश। तो आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि उस दिन कानपुर में किस समय सूर्योदय होगा। मान लीजिए यहाँ सूर्योदय 6 बजे है, तो आपको 7 बजे के अंदर करना है। एक छोटी कांच की शीशी लें जिसमें शहद भरा हो। कांच की शीशी कहीं से ले आए, फिर उसमें शहद भर लें। फिर आपको क्या करना, एक छोटी फोटो लें। फोटो लेकर सबसे पहले 9 बार ओम नमः शिवाय जपना है और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है कि हमारा उपाय सफल हो। फिर उस फोटो को 4 परत में चौपर्तिया कर उस शहद की शीशी के अंदर डुबो देना है और उस शीशी को बंद कर देना है और उसे माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति के पास रख देना है। अब जैसे ही आप उसे रखेंगे तो मध्याह्न काल तक 5-6 घंटों के अंदर ही आपका साथी आपके पास आ जाएगा अथवा उसका व्यवहार आपके प्रति परिवर्तित हो जाएगा। किसी दूसरे बहाने से आपसे प्रेम से बोलेगा, यही पूछेगा मम्मी जी ठीक हैं या आपके भैया ठीक हैं। किसी न किसी बहाने से आपको फोन करेगा या आपके पास आएगा और उसकी दुष्टतापूर्ण, कर्कशतापूर्ण, अभद्रवाणी फूलों जैसी कोमल हो जाएगी और आपका व्यवहार आपके साथी के प्रति भी अच्छा हो जाएगा।
तो आप कितना भी किसी के संग अच्छा व्यवहार करें, सामने वाला अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो आपका मन अवश्य दुखी हो जाएगा। जब भगवान नारायण क्रोधित हो सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? आप भी मनुष्य हैं। जब भगवान नारायण गंगा पुत्र भीष्म पर क्रोधित हो सकते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी भगवान नारायण ने, श्री कृष्ण ने, कि मैं रणभूमि में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु गंगा पुत्र भीष्म ने अपने व्यवहार से इतना पीड़ित कर दिया कि वे क्रोधित होकर अस्त्र उठाने पर विवश हो गए कि गंगा पुत्र, आपने मेरी प्रतिज्ञा को मेरी कमजोरी समझ लिया है, किंतु ऐसा न समझें। तो आप तो अवश्य पीड़ित हो सकते हैं। आप कब तक किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते रहेंगे जब सामने वाला दुष्टतापूर्ण आचरण करता जा रहा है? तो इस उपाय से सामने वाले का व्यवहार भी बदलेगा, तो आपका व्यवहार स्वयं बदल जाएगा। इस प्रकार दोनों अति प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे, उनका प्रेम सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको ऐसे अनेकों अद्भुत उपाय प्राप्त होते रहें जो आपके जीवन में खुशियां लाएं, तो हमारा एक और भी चैनल है आचार्य अविनाश दीक्षित के नाम से। उसमें भी नए नए अद्भुत उपाय बताए जा रहे हैं। उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, तो आपको नए नए अद्भुत उपाय प्राप्त होते रहेंगे। अब आपको 2 चैनलों से नए नए अद्भुत उपाय प्राप्त होंगे। पहले आपको थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता था, अब आपको और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, आपके ज्ञान में और वृद्धि होगी। किंतु आपको करना क्या है? उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है आचार्य अविनाश दीक्षित। उसको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इस प्रकार आप दोनों चैनलों के माध्यम से अद्भुत उपाय प्राप्त करते रहें और आपके जीवन में खुशियां आती रहें, आपका साथी आपके साथ अच्छा व्यवहार करता रहे, उसके वचनों में फूलों जैसी कोमलता हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।